Morning all of you. Welcome to our ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक क्या है? बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री, वैसे तो ये इसे हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें हम केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जो हमारे बॉडी में होती हैं, उन सबको अध्ययन करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं. इन सिंपल वे में कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस हो रही हैं, केमिकल प्रोसेसेस, उन सबको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम यूनिट 1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके टॉपिक क्या हैं और इसमें क्या पढ़ेंगे. तो ये हमारा यूनिट 1 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल. पहला टॉपिक मतलब सेल के बारे में, उसका फंक्शन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब. सेकेंड टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल. यानी प्रोकार्योटिक सेल जो पहले सेल आए थे, सबसे पहले. प्रो मतलब सबसे पहले, कार्योटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट था या इनडेवलप था, और यूकार्योटिक ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल जो हैं, तो ये पढ़ेंगे. और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, वो क्या है? आइडेंटिफाई टेक्निक द माइक्रोस्कोपी. ठीक है, आइडेंटिफाई टेक्निक द माइक्रोस्कोपी. अब इसमें कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ कंटेंट है, इसी के अंदर सब टॉपिक की डेफिनेशन क्या है बायोकेमिस्ट्री की, सिग्निफिकेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री के, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन फंक्शन क्या है सेल के, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक का डिफरेंस क्या है, और माइक्रोस्कोपी. ये हम जो टॉपिक हैं आज कवर करेंगे. ठीक, तो चलो फिर शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री. चलिए शुरू करते हैं हम लोग. पहले यूनिट में बायोकेमिस्ट्री समझते हैं क्या है. बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. मतलब बायोकेमिस्ट्री किसकी स्टडी है? केमिकल इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. मतलब केमिकल प्रोसेस हैं जो भी लिविंग थिंग्स है. जैसे ह्यूमन बींग हुआ, वो लिविंग थिंग्स है. उसको खाना खाया, उसने पेट में गया तो पेट में डाइजेशन हुआ, वहाँ केमिकल प्रोसेस हुई. फिर पेनक्रियाज में गया, वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकला, फिर केमिकल प्रोसेस हुई. इसमें इंटेस्टाइन में गया, वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर अलग हुआ, कार्बोहाइड्रेट अलग हुए, प्रोटीन अलग हुए, कंप्लीट डाइजेशन हुआ. तो ये जो केमिकल प्रोसेस हो रही हैं लिविंग थिंग्स में, इन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम दे सकते हैं. और जो बायोकेमिस्ट होते हैं, मतलब जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते अच्छी तरीके से, जिन्हें नॉलेज है किसकी? मॉलिक्यूल की, एटम की, कंपाउंड की, या पीएचडी कर रखी है बायोकेमिस्ट्री में, तो उन्हें बायोकेमिस्ट कहते हैं. तो बायोकेमिस्ट क्या पढ़ते हैं? स्टडी द स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, उनको ये अध्ययन करते हैं. उनसे फिर नई दवाइयाँ बनाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे जिस ऑर्गन में उनको प्रॉब्लम होती है तो वो वैसी ही मेडिसिन देकर बायोकेमिस्ट्री द्वारा उनको अच्छी तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और वो अपनी लाइफ बचा लेते हैं. उसे भी देखते हैं बायोकेमिस्ट्री अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे. इट इज़ आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. इसे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री का नाम भी दे सकते हैं. इन विच वी स्टडी द केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वही बात, जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रही हैं उसके अध्ययन को हम बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं. बायोकेमिस्ट्री टीच हाउ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड गिव राइज टू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस. मतलब बायोकेमिस्ट्री में क्या सिखाता है कि जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये जो CLPN पीछे बताया क्या इनका फुल फॉर्म है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या करते हैं? अलग अलग केमिकल प्रोसेस होती हैं इनकी सहायता से, और एक लिविंग बीइंग है वो अच्छा अपनी लाइफ जीता है, कोई भी डिसीज़ नहीं होती है. अगर ये बायोकेमिस्ट्री की उसको नॉलेज है कि कौन सा मॉलिक्यूल, मतलब कौन सा कंपाउंड या कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा प्रोटीन, कौन सा लिपिड किस समय लेना है, तो उसको डिसीज़ नहीं होगी. तो बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है. वाई द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इसेंशियल फॉर नर्सिंग स्टूडेंट.
मतलब बायोकेमिस्ट्री है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है। तो देखो पहली बात हम लोग जानते हैं बायोकेमिस्ट्री है, नर्सिंग स्टूडेंट है तो मेडिकेशन कंफर्म है कि उसको करना है। तो मेडिकेशन के अंदर अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा ड्रग्स के बारे में, माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में, तो वो मेडिकेशन कर तो लेगा लेकिन वो डीपली नॉलेज नहीं होगा और पेशेंट में भी अगर उसको मेडिकेशन जानकारी नहीं है तो शायद डेथ कर सके। इस वजह से बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है नर्सिंग स्टूडेंट को जानने के लिए। जैसे नीचे लिखा है, क्या लिखा है, नर्सिस मस्ट यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हद से ज़्यादा यूज़ करें, उसके बारे में जानें, उसके बारे में नॉलेज लें, डीपली नॉलेज। क्यों? क्योंकि इट डिटरमाइन हाउ द बॉडीज ऑफ देयर पेशेंट मेटाबोलाइज्ड ग्लूकोज। जो ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनता है, एंड हाउ द बॉडी रिएक्ट टू इट। और जब ग्लूकोज कम होगा या ज़्यादा होगा तो उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो अगर उसकी जानकारी होगी तो वो जानकारी कहाँ मिलेगी, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद ऑन अ मोर कॉम्प्लेक्स लेवल नर्सेज मस्ट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। कोई पेशेंट को ग्लूकोज ज़्यादा है कम है तो उसको जानकारी होगी बायोकेमिस्ट्री की, तो वह डिसीजन ले सकता है कि हम इसको कौन सी मेडिसिन दें उस वक्त जब ग्लूकोज कम या ज़्यादा है, जिससे वो उसकी लाइफ ज़िंदगी बच सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है नर्सेस को बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री टीचेस अबाउट होम्योस्टेटिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। मतलब जो बायोकेमिस्ट्री क्या है बताता है, ये सिग्निफिकेंस में है। एक जो नर्सिंग है उसको, नर्स स्टाफ उसको पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री टीच अबाउट होम्योस्टेटिस, मतलब इंटरनल जो भी बैलेंस है उसको मेंटेन रखना, कोई भी गड़बड़ी हुई वो। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, कब कैटाइन एनाइन इम्बैलेंस हुए, मान लो पानी नहीं पिया, उसका बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो जितना भी कैटाइन था सब बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस होता है जिससे सर दर्द होने लगता है, कमजोरी आ जाती है, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के अंदर आता है। एंड अ नर्स शुड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन द बॉडी। वही चीज़ नर्स को पता होना चाहिए कि कब उसका इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस कम हो सकता है, किस कंडीशन में, किस सिम्टम में, किस डिसीज़ में। ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हमको पता चलेगा। ठीक है। ऑल द ऑर्गन एंड टिश्यू इन द बॉडी फंक्शन मेंटेन द होम्योस्टेटिस। तो जितने भी ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, दिल का काम ब्लड को सर्कुलेट करना है, किडनी का काम एक्सक्रीट करना है, स्टोमक का काम डाइजेशन करना है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हुआ, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, यूरिन का कलर चेंज हो गया, तो ये सब होम्योस्टेटिस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यही कहना चाहता है, ऑल द ऑर्गन एंड टिश्यू इन द बॉडी फंक्शन मेंटेन होम्योस्टेटिस। ये सब टिश्यू ऑर्गन है वो अपने बॉडी में होम्योस्टेटिस मेंटेन रखते हैं। सर्टेन डिसीज़ सेकेंड पॉइंट, सर्टेन डिसीज़ कंडीशन में क्रिएट इम्बैलेंस। भाई कुछ डिसीज़ ऐसी हैं जो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम हुआ, क्लोरीन हुए, कैल्शियम हुए, मैग्नीशियम हुए। मैग्नीशियम में भी शायद बहुत कम मात्रा में मिलेगा, तो इन सब में इम्बैलेंस आ जाती है जिसमें कंडीशन वो पेशेंट की सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो द बायोकेमिस्ट्री टीच अबाउट द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिटिक। ठीक, तो वही बायोकेमिस्ट्री में बताती है कब किस कंडीशन में वो नॉर्मल है और किस कंडीशन में एबनॉर्मल है। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस एंड होम्योस्टेटिस के बारे में पता है तो ये सब एक नर्स को हेल्प करती है एक पेशेंट की केयर करने के लिए और उसका जो फ्लड उसके अंदर है उसे मेंटेन करने के लिए। ठीक है।